ऐसे कोनों का युग्म हमारे सामने आते हैं। ओके, पेयर का समझ रहे हैं महत्व, संख्याओं का ऐसा युग्म कि उनका एचसीएफ 1 हो, तो संख्याओं के ऐसे युग्म को कोप्राइम कहते हैं। वहां भी पेयर का मतलब है ना, पेयर के आधार पर ही प्राकृतिक संख्या को दो वर्गों में बांटा गया, ऑड और इवेन। तो पेयर का मतलब अर्थमेटिक नहीं है, पेयर का महत्व हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में है। तो आइए हम ज्यामिति में पेयर के महत्व को समझें कि कोनों का जो युग्म है कितने प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उसका आधार होगा उनके अंश माप के योग के आधार पर। ओके, कहाँ है जाने वाला? You should arrange all the things which are required while taking your class. Why you miss? So, in today's parliament, we are going to discuss how many kind of pair we have on the basis of sum of their measurement. Actually, there are two types of pair on the basis of their measurement, which are known as complementary angle and supplementary angle. We call them in Hindi पूरक कोणों का युग और संपूरक कोणों का युग। Okay, so first we draw many angles on the board of different degree measure, and you have to make a pair on the basis of their measurement, and then you have to identify which pair is pair of complementary angle or which pair is the pair of supplementary angle. Okay, कहाँ कठिन नहीं है, है ही नहीं है, तो कैसे होगा? This is the problem before you. How can you solve it? How can I deal it? Yes, it is the problem, not the problem before one person. This is the problem before whole parliament. So how can you solve this problem? And problem is what? How can we deal it? This is written on the board. चल नहीं स्वीकार वाला है ही नहीं है, गायब हो गया। क्या सर मिटाने वाला नहीं है? पूरे सदन में समस्या है, कोई बैठा हुआ है। आप कपड़ा नहीं ला सकते घर से? अरे अभी लाओ ना यार। चल बना के कपड़ा के ले आई मैं जैसे तो बाजार में। तो हम लोग कोनों के जोड़ों के बारे में समझने जा रहे हैं कि कोनों का जोड़ा कितने प्रकार का होंगे। कोनों का जोड़ा का बहुत प्रकार है ना, आसन कोनों का युग्म, आसन कोनों का युग्म, समूह कोनों का युग्म, शीर्षाभिमुख कोनों का युग्म, बहुत सारे युग्म मिलेंगे। लेकिन हम दो प्रकार के युग्मों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक का नाम होगा पूरक कोनों का युग्म और एक का नाम होगा संपूरक कोनों का युग्म। So we have two kinds of angle on the basis of sum of their measurement. एक को बोलेंगे kinds of angle on the basis of the sum of their measurement. तो दो प्रकार का आपके पास पेयर होगा। A pair of angles whose degree measure is 90 degree. Then both pair are said to be a pair of complementary angle. Yes, कोनों का वैसा युग्म
जिनके अंश माप का योग, जिनके अंश माप का योग एक समकोण हो, एक समकोण हो अर्थात कितना हो, डिग्री मेजर में कितना हो, 90 डिग्री। तो कोनों का ऐसा युग्म पूरक कोनों का युग्म कहा जाता है, पूरक कोनों का युग्म कहा जाता है। यस, यह दोनों कोण एक प्लेन में हो या ना हो, देयर इज नो कंडीशन फॉर बीइंग देम इन सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन। A pair of complementary angle is decided only by the sum of their degree measure. So if we have two angles and degree measure of their degree measure is one right angle, then we will call them, they are complementary to each other. Okay? And other type, the angle we have, which is known as supplementary angle. Supplementary angle, पूरक कोणों का योग और संपूरक कोणों का योग। अब सप्लीमेंट्री एंगल देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ, पूरक कोण, पूरक कोणों का योग। अब हम लोग दूसरा ऐसा कोण जिसके अंश माप का योग एक दो समकोणों के बराबर हो, तो ऐसे कोणों के जोड़ी को एक दूसरे का संपूरक कोणों का युग्म कहेंगे या केवल संपूरक कोण कहेंगे, राइट? ए पेयर ऑफ एंगल्स whose degree measure is equal to two right angles, then the pair is said to be supplementary to each other. Okay? कोनों का ऐसा युग्म तुलनीय में हो, कोनों का ऐसा युग्म संपूरक कोनों का युग्म, संपूरक कोनों का युग्म, कोनों का ऐसा युग्म जिनके अंश माप का योग, जिनके अंश माप का योग क्या हो, दो समकोण के बराबर हो। तब कोनों का ऐसे युग्म को क्या कहते हैं, तब कोनों का ऐसा युग्म को क्या कहते हैं, संपूरक कोनों का युग्म। कोनों के ऐसा युग्म को संपूरक कोनों का युग्म कहा जाता है। ओके, नाउ वी हैव क्लासिफाइड ए पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर degree measure, and we have two kinds of pair of angles. One is called a pair of complementary angle and other one is called a pair of supplementary angles. Okay? तो आप लोग के लिए these are the definitions of pair of complementary angle and supplementary angles, and now we are going to draw many angles of different measure on the blackboard, and you have to choose a pair of angle whose degree measure are either equal to one right angle or equal to two right angle. Then you will be able to decide which one is pair of complementary angle and which one is pair of supplementary angles. Okay? So you delete it. You come and delete it. Who will delete it?
You come here, you come and you delete it. Delete means you have to wipe it. Okay. You do it very quickly because time is very important. We should develop the habit in ourselves to do any task within taking very few time, little time, or in no time. Okay? Very quickly. Yes. So what we are going to do now? We are going to draw many angles of different measure, and you have to make a pair. And whole degree measures are either equal to one right angle or equal to two right angles. Okay? Suppose that the angle for representing angles, at least we need 3 points. By using 3 points, we can represent an angle uniquely. Okay? So this angle is B, A and C, whose degree measure is 40 degrees. And we have another angles which is represented by C, D, D, E and A, whose degree measure is 50 degrees. Right? The angle measurement of angle BAC is what? The measurement of angle of BAC is what? 40 degree. And the measurement of angle of DEA, what is the measurement of this angle? 50 degree. If you add their degree measure, means measurement of angle BAC plus measurement of angle DEA, then what value you have? 50 degree plus 40 degree, what you get? 90 degree. So the degree measure of this pair, is 90 degree, then this pair is said to be complementary angle to each other. So we can say angle BAC, and so what we say? Angle BAC and angle DEF are complementary to each other. Okay? You understand? So the pair of this angle is said to be complementary. Why we call them a pair of complementary angle? Because the sum of their degree measure is equal to 190 degree. कोनों का योग जिसके अंश माप का योग एक समकोण के बराबर है, इस कारण दैट इज वाई हम कहते हैं कि यह एंगल और यह एंगल क्या है? एक दूसरे का पूरक है. क्या है? पूरक है. ओके, वेरी फाइन. अब चलिए मैं यहाँ पर बहुत सारे एंगल रखता हूँ. चलो अब एंगल का नामांकन एक सिंगल लेटर से भी कर सकते हैं. तो तब यहाँ पर लगे एंगल ए है. एंगल ए का डिग्री मेजर 30 डिग्री है. एंगल या मान लो स्मॉल बी, एंगल बी है, इसका डिग्री मेजर 40 डिग्री है. और इसका डिग्री मेजर एंगल सी है, जिसका डिग्री मेजर 60 डिग्री है. अब चलिए बताइए, वी हैव 3 एंगल, इसमें से कौन सा एंगल का जोड़ा एक दूसरे का पूरक कोणों का जोड़ा कहा जाएगा? कौन बताएगा? यस, यू कम हियर एंड यू हैव टू मेक ए पेयर ऑफ complementary angle out of 3 angle and yes, the measurement of angle A, m of angle A.
एम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए नो लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। ऐसे लिखोगे एम ऑफ एंगल ए मतलब होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 30 डिग्री प्लस, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। इस कारण दैट इज व्हाई एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आप लिख दीजिए इस कारण से कोण ए और कोण सी एक दूसरे के पूरक कोण का युग्म कहलाएंगे। ठीक है, अब आप कारण लिखेंगे, आप बोलते इस कारण कोण ए कोण सी पूरक कोण है, पूरक कोणों का योग है। क्यों? क्योंकि ए के अंश माप और सी के अंश माप का योग क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। वेरी फाइन। अब मुझे बताइए क्या एंगल बी और एंगल सी या पूरक कोणों का युग्म है? कारण बताया आकर। क्या बी और एंगल बी और एंगल सी या पूरक कोणों का युग्म है? Why they are not a pair of complementary angle? Can you give your reason? Yes, you come here and to tell me why this pair is not considered as a pair of complementary angle. What's the reason behind it? कोण बी कोण सी के अंश माप है, बोलो। ये अंश माप का 90 डिग्री से अधिक है। अधिक नहीं, बराबर नहीं लिखो, बराबर जो नहीं कम भी होगा ज्यादा होगा। Without the degree measure of angle A and the sum of the degree measure of angle A, B and the angle C is not equal to 190 degree or one right angle. That is why this pair is not a pair of complementary angle. Okay. कोण बी कोण सी 90 डिग्री के बराबर नहीं है। कोण बी का क्या? डिग्री अंश measure। माप। हाँ, और कोण सी के अंश माप 90 डिग्री के अंश माप का योग 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इस कारण कोण बी कोण सी पूरक कोण का योग नहीं है। आप समझे? चलिए अब मैं एक और एंगल बताता हूँ जी। वैसे दोनों का नामांकन आप पढ़े हैं। अगर अकेला कोण हो तो डिग्री मेजर के आधार पर एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, इतना एंगल की चर्चा हुई है। यहाँ पर जोड़ों की चर्चा हो रही है। अब मुझे बताओ, चलिए एक और एंगल मैं बनाता हूँ। यह एंगल एक्स है, यह एंगल एक्स है जिसका डिग्री मेजर 150 डिग्री है। अब बताइए यह सभी 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 एंगल्स ऑफ डिफरेंट डिग्री मेजर। तो which pair of angle will be said to supplementary angle? For deciding supplementary angle, their degree measure must be equal to 2 right angles. So find out which two angles we have whose degree measure is equal to 2 right angles. Who will tell you? Yes, you come here and tell your answer. First you have to make a pair. There are 6 angles. Out of 6 angles, you have to choose only 2 angles, and you have to choose 2 angles. We have to choose those 2 angles whose degree, the sum of their degree measure is equal to 2 right angles. This way, you will make a pair of supplementary angles. Okay. एंगल क्या नाम करो? एंगल एक्स और एंगल ए
एक दूसरे का कैसा युग्म है? संपूरक कोण है, संपूरक कोण का युग्म, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक। वेरी फाइन। आप समझ गए ना? अब मैं कोई भी एंगल दूंगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो कितने डिग्री का होगा और सप्लीमेंट्री एंगल उसके कितने डिग्री का होगा। ओके, चलो 40 डिग्री का पूरक क्या होगा? 40 डिग्री का पूरक को 50 डिग्री का संपूरक को 120 डिग्री का संपूरक को 15 डिग्री का पूरक को। यहाँ पर मैं पहले ही बता दिया हूं कि जो कोण एक ही तल में होगी, अलग अलग तल में हो, इट डज नॉट मैटर। सिर्फ कोणों का जोड़ा का अंश माप, कोणों के जोड़ा के अंश माप का योग 90 या 180 हो गया। इस आधार पर हम लोग पूरक और संपूरक कोणों के युग्मों का वर्गीकरण करते हैं। तो आइए अब मुझे बताना है 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? फटाफट आओ, और कोई बताएगा? जल्दी आओ। कारण 40 डिग्री का 50 डिग्री का योग कितना होता है? वेरी फाइन। सेकेंड क्वेश्चन का उत्तर कौन देगा? जल्दी आओ। वेरी नाइस, तालियां बजाते चलो। वेरी फाइन। क्योंकि 50 डिग्री का जो संपूरक होगा वो 120 होगा, क्योंकि 130 और 50 जोड़ने पर 180 होगा। फिर कौन बताएगा? जल्दी आओ, इतना देर मत करो। वेरी फाइन, कर जाओ। 15 डिग्री का पूरक क्या होगा? जल्दी आओ, कौन बताएगा? और देर ना करो। क्या सही है? नहीं सर। कौन करेगा करेक्ट? किसे? हम सर। आ जाओ, करेक्ट करो। आओ, आ जाओ, तुम आ जाओ, आ जाओ। कितना देर? वेरी फाइन, चलो तब तुम आ जाओ। 20 डिग्री का संपूरक कोण गलत है ना? कैसे गलत है? 15 डिग्री का पूरा कोण 45 डिग्री होगा। 15 डिग्री का पूरा 45 होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 70 + 80 = 90 हो जाएगा। तो कौन सही है? उनका सही है ना? ठीक है, ये बात। चलो 20 डिग्री का संपूरक कौन बताएगा? आओ जल्दी से। बहुत अच्छा, चलिए अब आप समझ गए। अब चलिए देखिए, यह एंगल ए है जिसका मान 40 डिग्री है। यह एंगल है जिसका मान 30 डिग्री है। यह एंगल है जिसका मान 60 डिग्री है। यह एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी जिसका मान 50 डिग्री है। यह एंगल ई है जिसका मान
75 डिग्री है, या एंगल DEF है जिसका डिग्री मेजर 105 डिग्री है। यहाँ पर एंगल FG है जिसका डिग्री मेजर 170 डिग्री है, और यह एंगल E है GH है जिसका डिग्री मेजर 10 डिग्री है। अब आपको यहाँ पर पूरक कोणों का योग इधर संपूरक कोणों का योग, चलिए एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, 4, 5, 6, 7 और मैं एक और रख देता हूँ, यह एंगल I है जिसका डिग्री मेजर 130 डिग्री है। अब आइए यहाँ पर पेड़ बनाइए, पेड़ बनाना है। पेड़ बनाने के लिए दो एंगल की चर्चा करेंगे, बीच में कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर भी दो एंगल की चर्चा करेंगे और बीच में कॉमा लगाएंगे। चलिए कौन पेड़ बनाएगा? आ जाओ, तुम कोई पेड़ नहीं बनाएगा, तुम पेड़ बनाओ। चलो तीनों आ जाओ, तुम बनाओगे, चलो आओ एक एक पेड़। पर यहाँ पर पूरक कोणों का पेड़ बनाना है, राइट, एक एक पेड़ बनाओ, खाली एंगल की चर्चा करना है बस। कॉमा दे दो, B और C, B और C, वेरी नाइस। चलो तुम पेड़ बनाओ। एंगल दो, एंगल का वेरी फाइन। A और B, क्या A और B होगा? A के साथ कौन लगा? D, ठीक है। चलो सुनो, चलो अगर पूरक कोणों का नहीं बना तो संपूरक कोणों को बनाओ। क्या पूरक कोणों का और कोई जोड़ा बनेगा? पूरक देखो, संपूरक कोणों कौन कौन होगा उसका बनाओ। नहीं पता चल रहा है और किसको पता? तुमको चल रहा है, किसको पता चल रहा है? नहीं तो चल रहा है। चलो आओ मेहनत करो, आओ तो मेहनत करो। हाँ, एंगल का साइन दो। एंगल E और एंगल F का योग कितना होगा? 180 डिग्री। इसका E और F का जो पेयर है सप्लीमेंट्री का पेयर है। चलो और कोई बताएगा पेयर? और कोई पेयर बनेगा? सप्लीमेंट्री का एक ही पेयर बनेगा इसमें, और कोई पेयर नहीं बनेगा। ये भाई 10 डिग्री है, वहां पर ये 10 डिग्री है, जी का वैल्यू 170 डिग्री है, वहां पर 130 डिग्री है, वहां पर 50 डिग्री है। कौन बनेगा? आओ बनाओ। Now we are going to summarize the whole debates in your parliament. Today we have learned on the basis of the sum of degree measurement, we have two kinds of pair of angle.
one pair is called a pair of complementary angle and other pair is called a pair of supplementary angles. In next session or in next parliament, we will classify the pair of angles into a pair of adjacent angle, a pair of opposite angles, a pair of vertically opposite angles, like that. Okay? So, you have learned if any angle is given, we can tell what is the degree measure of other angle so that pair become a pair of either linear, a pair of either pair of complementary angle or a pair of supplementary angle. Okay? So now, so with this knowledge or with this information, let us drop your parliament here, hoping that we will debate these topics in more details but in next class. इसी के साथ आज की सत्र समाप्त होती है।